आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 3 द हाउस स्पैरो अर्थात घरेलू गोरैया। तो आइए पढ़ते हैं। 1. रीड अलाउड द सेंटेंसेज अबाउट पीकॉक एंड राइट अबाउट द क्रो। मोर के बारे में दिए वाक्य को जोर से पढ़ें और कौवे के बारे में लिखें। रीड का अर्थ है पढ़ना, अलाउड जोर से, सेंटेंसेज वाक्य, अबाउट के बारे में, पीकॉक मोर, राइट लिखना, क्रो कौवा। हिंट अर्थात संकेत। पीकॉक का अर्थ है मोर, नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी, ब्यूटीफुल खूबसूरत। दिस इज अ पीकॉक यह एक मोर है। इट इज आवर नेशनल बर्ड यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फेदर्स इसके पास बहुत खूबसूरत पंख हैं। फेदर्स का अर्थ है पंख। आइए अब कौवे को देखें। हिंट क्रो कौवा, ब्लैक काला, काउज काउ काउ की आवाज़, लाउडली जोर से। दिस इज अ क्रो यह एक कौवा है। इट हैज़ ब्लैक फेदर्स इसके काले पंख होते हैं। इट काउज लाउडली यह जोर से काउ काउ चिल्लाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 2. रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें। रीअरेंज का अर्थ है पुनर्व्यवस्थित, जम्बल्ड का अर्थ है अव्यवस्थित, वर्ड्स का अर्थ है शब्द, मीनिंगफुल का अर्थ है अर्थपूर्ण। तो आइए शब्दों को बनाते हैं। LOVELY लवली का अर्थ है सुंदर या प्यारा। PLEASURE प्लेजर का अर्थ है आनंद या मजा। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल का अर्थ है खूबसूरत। BRIGHT ब्राइट का अर्थ है उज्जवल या चमकदार। SPARROW स्पैरो का अर्थ है गोरैया। आइए अगले प्रश्न को देखें। 3. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। चित्र देखें और बॉक्स में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। लुक का अर्थ है देखना, पिक्चर चित्र, फिल भरना, ब्लैंक्स रिक्त स्थान, एप्रोप्रिएट उचित या उपयुक्त, वर्ड्स शब्द। तो आइए शब्दों को उचित स्थान पर भरते हैं। हेल्प बॉक्स इन, फ्रॉम, विथ, बिहाइंड, नियर। 1. वंस आई विजिटेड द मार्केट विथ माई फादर। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ बाजार गया। वंस एक बार, विजिटेड गया या जाना, मार्केट बाजार, फादर पिता। 2. द मार्केट इज नियर माई हाउस बाजार हमारे घर के पास है। नियर का अर्थ है पास, हाउस का अर्थ है घर। 3. देयर वेयर मेनी पीपल इन द मार्केट बाजार में काफ़ी लोग थे। पीपल का अर्थ है लोग। 4. माई फादर वॉज बाइंग कॉलीफ्लावर फ्रॉम ए स्टॉल मेरे पिताजी ने एक दुकान से फूल गोभी खरीदा था। बाइंग का अर्थ है खरीदना, कॉलीफ्लावर का अर्थ है फूल गोभी, स्टॉल का अर्थ है दुकान। 5. अ मैन वॉज ऑल्सो सेलिंग वेजिटेबल्स बिहाइंड दैट स्टॉल एक व्यक्ति उस दुकान के पीछे सब्जियां बेच रहा था। वेजिटेबल्स का अर्थ है सब्जी, बिहाइंड का अर्थ है पीछे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 4. रीड द वर्ड्स ऑन पेटल्स एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स गिवन बिलो पंखुड़ियों पर लिखे शब्दों को पढ़ें और उन्हें नीचे दिए गए उचित कॉलम में लिखें। यहाँ पे पेटल्स का अर्थ है पंखुड़ी, एप्रोप्रिएट का अर्थ है उपयुक्त। तो आइए पहले शब्दों को देख लें। हैन, फ्रेंड, गर्ल, मदर, कैट, लायन, रैबिट, फादर, लेडी, बॉय, टीचर, स्टूडेंट, ऑक्स, पेरेंट, अंकल, काव, पीकॉक, ब्रदर, डॉक्टर। आइए अब शब्दों को सजाते हैं। मैस्कुलिन अर्थात पुल्लिंग वे शब्द हैं फादर पिता, अंकल चाचा, ऑक्स बैल, बॉय लड़का, लायन शेर, ब्रदर भाई। फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग तो वे शब्द हैं गर्ल लड़की, हैन मुर्गी, मदर माँ, लेडी महिला, कैट बिल्ली, काव गाय। कॉमन अर्थात सामान्य अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। टीचर अध्यापक, पेरेंट माता पिता, डॉक्टर चिकित्सक, पीकॉक मोर, रैबिट खरगोश, फ्रेंड मित्र, स्टूडेंट विद्यार्थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 5. पुट अ क्रॉस ऑन द ओड वन इन द फॉलोइंग
निम्नलिखित में विषम पर क्रॉस लगाएं, अर्थात जो शब्द समूह से अलग हैं उन पर क्रॉस लगाएं। तो आइए देखते हैं। बर्ड्स अर्थात पक्षी, स्पैरो गोरैया, क्रो कौवा, कक्कू कोयल, फ्लेमिंगो राजहंस, एंट चींटी। तो यहाँ पे एंट समूह से अलग है तो हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। पेट्स अर्थात पालतू, डॉग कुत्ता, नेस्ट घोंसला, काव गाय, बफेलो भैंस, कैट बिल्ली। यहाँ पर नेस्ट समूह से अलग है तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। इंसेक्ट्स अर्थात कीट, एंट चींटी, फ्लाई मक्खी, टॉर्टवाइज कछुआ, वर्म कीड़ा, मॉस्क्यूटो मच्छर। यहाँ पे टॉर्टवाइज समूह से अलग है तो हम इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। वाइल्ड अर्थात जंगली, टाइगर बाघ, लायन शेर, काव गाय, बियर भालू, जिराफ जिसे हिंदी में भी जिराफ ही कहते हैं। तो यहाँ पे काव समूह से अलग है तो हम इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 6. रीड अलाउड फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित पाठ को जोर से पढ़ें और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित, टेक्स्ट का अर्थ है पाठ, आंसर का अर्थ है उत्तर, क्वेश्चन प्रश्न, बिलो नीचे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। बर्ड्स आर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एनिमल्स ऑन द अर्थ। पक्षी दुनिया के कुछ अत्यंत अद्भुत जीवों में से एक है। यहाँ पे सम का अर्थ है कुछ, मोस्ट अत्यंत, अमेजिंग अद्भुत, एनिमल्स जानवर। बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स। पक्षी घोंसले में रहते हैं। लीव का अर्थ है रहना, नेस्ट का अर्थ है घोंसला। दे हैव विंग्स फेदर्स बीक्स एंड क्लॉज। उनके पास पंख, पर, चोंच और पंजा होता है। बर्ड्स ईट फ्रूट्स ग्रेन्स वर्म्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। चिड़ियाँ फल अनाज कीड़े और कीट पतंग खाती हैं। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड एंड द बिगेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है। द बर्ड्स लिव इन फ्लॉक्स एंड दे आर सोशल टू। पक्षी झुंड में रहते हैं और वे सामाजिक होते हैं। फ्लॉक्स का अर्थ है झुंड, सोशल का अर्थ है सामाजिक। बर्ड्स लाइक पीकॉक्स हैव ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फेदर्स। मोर के जैसे पक्षियों के पास खूबसूरत और रंगीन पंख होते हैं। पीकॉक का अर्थ है मोर, ब्यूटीफुल का अर्थ है खूबसूरत, कलरफुल का अर्थ है रंगीन, फेदर्स का अर्थ है पंख। द क्रो एंड कक्कू आर ब्लैक इन कलर। कौवा और कोयल काले रंग के होते हैं। क्रो का अर्थ है कौवा, कक्कू का अर्थ है कोयल, ब्लैक काला। आइए अब प्रश्नों को देखें। 1. व्हाट डू बर्ड्स ईट। पक्षी क्या खाते हैं। बर्ड्स ईट फ्रूट्स ग्रेन्स वर्म्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। पक्षी फल अनाज कीड़े कीट पतंग इत्यादि खाते हैं। 2. विच इज द स्मॉलेस्ट। कौन सबसे छोटा है, अर्थात कौन सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। 3. इनसर्किल द नाउन्स इन द एबव पैसेज। उपरोक्त अंश में संज्ञाओं को घेरें। तो आइए देखते हैं। पैसेज में जिन शब्दों को हम संज्ञा के रूप में चिन्हित कर सकते हैं वे हैं बर्ड्स, एनिमल्स, अर्थ, नेस्ट्स, विंग्स, फेदर्स, बीक्स, क्लॉज, फ्रूट्स, ग्रेन्स, वर्म्स, इंसेक्ट्स, हमिंगबर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, क्रो, कक्कू, ब्लैक इत्यादि। 7. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम बर्ड्स एंड पेस्ट देम इन द बॉक्स। कुछ पक्षियों के चित्र एकत्रित करें और उन्हें बॉक्स में चिपकाएं। तो यह गतिविधि आपको कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 8. राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर फेवरेट बर्ड। अपने पसंदीदा पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखें। तो आइए देखते हैं। पैरट इज माई फेवरेट बर्ड। तोता मेरा पसंदीदा पक्षी है। फेवरेट का अर्थ है पसंदीदा। पैरट इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। तोता बहुत खूबसूरत पक्षी है। ब्यूटीफुल का अर्थ है सुंदर या खूबसूरत। इट हैज़ ग्रीन फेदर्स। उसके हरे पंख होते हैं। फेदर्स का अर्थ है पंख। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कर्व्ड रेड बीक। उसके पास एक मजबूत मुड़ा हुआ लाल चोंच होता है। स्ट्रॉन्ग का अर्थ है मजबूत, कर्व्ड का अर्थ है मुड़ा हुआ, रेड का अर्थ है लाल, बीक का अर्थ है चोंच। द मेल पैरट हैज अ ब्लैक रिंग ऑन इट्स नेक। नर तोते के गले पर काले रंग का एक घेरा होता है। मेल का अर्थ है नर, ब्लैक का अर्थ है काला, रिंग का अर्थ है घेरा, नेक का अर्थ है गर्दन। इट लिव्स इन हॉलोज ऑफ ट्रीज। वह पेड़ों के कोटरों में रहता है। हॉलोज का अर्थ है कोटर। पैरट ईट सीड्स नट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तोते बीज बादाम फल और सब्जियां खाते हैं। इसी के साथ अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।